एक 14 साल की लड़की रात के अंधेरे में अचानक गायब हो जाती है। 4 साल बाद वो वापस आती है, लेकिन एक खतरनाक राज के साथ। जानिए वो कौन था जिसके साथ वो इतना अरसा रही और क्यों वो सबसे छुपती रही। इस लड़की का नाम लीसा है। होता कुछ यूं है कि एक रात लीसा चुपके से अपने घर से निकल जाती है। वो सिर्फ घर से नहीं भाग रही थी, बल्कि उसकी मंजिल कोई ऐसी जगह थी जहां कोई उसे कभी भी तलाश ना कर सके। लीसा के स्कूल में बहुत कम दोस्त थे। घर छोड़ने से कबल सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रात को लीसा अपनी माँ को शब्बा खैर कहती है और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जब माँ बेटी को जगाने के लिए आती है तो उसका बिस्तर खाली होता है। लीसा गायब हो चुकी थी। जाने से पहले उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रही है। माँ को ना उसकी मंजिल का मालूम था और ना ही उसका कोई निशान था कि लीसा कहाँ जा सकती है। माँ घबराकर फौरन पुलिस को इतला देती है, लेकिन वो महज पुलिस पर इक्तफा नहीं करती। वो खुद भी अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ती है। गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर अपनी बेटी की तस्वीर और फ्लायर्स तकसीम करती है। वो फेसबुक पर, टिकटॉक पर मुसलसल अपडेट शेयर करती है और लोगों से अपील करती है, इल्तिजा करती है। वो चीख चीख कर लोगों को बताती है कि मेरी बेटी लीसा 15 सितंबर को लापता हुई थी। मुझे उसकी तलाश में मदद चाहिए, मेरी मदद करो। ये खबर जल्द ही सोशल मीडिया से निकलकर खबरों की सुर्खियों में आ जाती है और रियासत एरिज़ोना के मकामी न्यूज़ चैनल तक पहुंच जाती है। लेकिन हर कोशिश के बावजूद लीसा का कुछ पता नहीं चलता। वक्त गुजरता चला जाता है और 1 साल हो चुका है, लेकिन हर नया दिन माँ के लिए मजीद बेबसी और थकन लेकर आता है। माँ की ये फरियाद हर सुनने वाले के दिल को चीर देती है जब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है। ऐसा लगने लगता है जैसे लीसा की कहानी ख़त्म हो चुकी है और वो कभी भी अपनी माँ के पास वापस नहीं लौटेगी। लेकिन 4 साल बाद किस्मत का एक नाकाबिले यकीन मोड़ आता है। होता कुछ यूँ है कि मोंटाना के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में एक नौजवान लड़की दाखिल होती है। वो पुलिस से बात करती है क्योंकि उसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में रुकावट पेश आ रही थी, और रुकावट की जो वजह थी वो पुलिस को चौंका के रख देती है कि क्या ये भी वजह हो सकती है। आपको बताते हैं कि वो रुकावट क्या थी। वो नौजवान लड़की जो मोंटाना के पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई थी, दरअसल वही लड़की थी जो 4 साल कबल लापता हो गई थी, यानी कि वो लीसा थी। लीसा अब 18 साल की हो चुकी थी। वो पुलिस को बताती है कि वो कौन है और दरख्वास्त करती है कि उसे मिसिंग जो चाइल्ड हैं, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनकी फहरिस्त से हटा दिया जाए, क्योंकि इस फहरिस्त में उसका नाम मौजूद होने की वजह से वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर पा रही। ये इंकशाफ सुनकर मोंटाना पुलिस हैरत ज़दा हो जाती है, जैसा कि उनके सामने कोई नाकाबिले यकीन राज खुल गया हो। पुलिस फ़ौरन एरिज़ोना पुलिस से रब्ता करती है जहां से लीसा लापता हुई थी। गालबन दोनों रियासतों की पुलिस वीडियो कॉल पर भी बात करती है ताकि लड़की की शनाख्त की मुकम्मल तस्दीक हो सके। पुलिस लीसा से पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुंचाया, तो वो मुतमिन होकर बताती है कि नहीं, किसी ने मुझे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान पुलिस लीसा की माँ से भी रब्ता करके उसको बता देती है कि उसकी बेटी जिंदा और महफूज है। ये अल्फाज सुनते ही माँ खुशी से दीवाना हो जाती है कि उसकी बेटी जिंदा है और बज़ाहिर महफूज भी। लेकिन इसी लम्हे ये तासुर भी उभरता है कि शायद लीसा अब अपनी ज़िंदगी में तन्हा रहना चाहती है और अपने माजी से दूर मोंटाना में एक आम और सुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती है। चूँकि उसे कोई जुर्म नहीं किया और अब वो बालिग हो चुकी है, पुलिस उसे ज़बरदस्ती वापस एरिज़ोना नहीं ले जा सकती थी, लिहाजा वो उसे आज़ाद छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के जहन में बेशुमार सवालात दबदब करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर उस शख्स को ये सवाल सोचने का मौका मिल रहा हो कि 4 साल ये लड़की रही तो रही कहाँ और किसके साथ रही। पुलिस जब उसके अपार्टमेंट पर पहुंचती है
और सवालात करने की कोशिश करती है। तो लीसा दरवाज़ा तो खोलती है, लेकिन वो पुलिस के साथ बहुत कम बात करती है और बस इतना कहती है कि वो घर में अकेली रहती है, उसके साथ वहाँ और कोई नहीं रहता। लेकिन पुलिस की नज़रें उसके पीछे एक मशकूक मंजर देख रही थीं। पुलिस देख लेती है कि वहाँ पर एक मर्द मौजूद था जो जल्दी में अपने मोबाइल फ़ोन को कूड़ेदान में फेंक रहा था। ये शख्स दरअसल लीसा का बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम एडी है और उसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस फौरन अलर्ट हो जाती है क्योंकि लीसा और एडी के दरमियान उम्र का ये गैर मामूली फ़र्क और हालात खास के मशकूक हो रहे थे। पुलिस कानूनी वारंट हासिल करके अपार्टमेंट की मुकम्मल तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस एक लैपटॉप, एक एक्सबॉक्स और वही मोबाइल फ़ोन जिसको वो फेंक रहा था, यानी एडी फेंक रहा था, उसको कब्जे में ले लेती है। जब उन्होंने मोबाइल फ़ोन की जांच की तो पुलिस को बच्चों से मुतल्लक तकरीबन 80 काबिल एतराज़ तस्वीर मिलती हैं और दीगर डिवाइसेस में भी ऐसी ही तस्वीर या दीगर गैर कानूनी मवाद मौजूद था। ये तस्वीर लीसा की नहीं थी, लेकिन उनकी नौयत इतनी हसास और जुर्म से जुड़ी हुई थी कि पुलिस फ़ौरन कार्रवाई का फ़ैसला करती है। लेकिन जब पुलिस वाले एडी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो तब तक एडी और लीसा दोनों अपार्टमेंट छोड़कर फरार हो चुके थे। बाद में मालूम होता है कि वो दोनों एक नज़दीकी नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन में थे। ये एडी के वालिदैन का जो ट्रेलर हाउस है वहाँ पे जाके छुप गए थे। आखिरकार रिजर्वेशन पुलिस के ताउन से एडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर बच्चों से मुतल्लिक काबिल एतराज़ मवाद रखने से मुतल्लिक संगीन जुर्म के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। वो उस वक्त शदीद सदमे में भी था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि वो पुलिस की ग्रिप में आ चुका था। वो अभी भी जेल में है और अपने मुकदमे का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी जवाब तलाश कर रहा है कि लीसा ने ये 4 साल कहाँ गुजारे, घर से क्यों गई और किसके साथ गई, उसने किन किन हालात का सामना किया। शायद वक्त के साथ ये राज खुले या शायद कभी भी ना खुलें। लेकिन सबसे रोशन पहलू ये है कि तमाम आजमाइशों के बावजूद बालाकर लीसा और उसकी माँ दोबारा मिल चुके हैं और बस यही वो उम्मीद बाकी है कि शायद अब वो एक नई महफूज ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, जहाँ पर इन दोनों को कभी भी अलग ना होना पड़े।